Okay. Good evening to all of you. Is my screen visible? Yeah. Hello. Am I audible? Good evening to all of you. Is my screen visible? Am I audible? Yes, Yes, sir. yes. Yes. Okay. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और पाइथन में ही आगे बढ़ते हैं। और पाइथन में हम डेटा टाइप्स को कवर कर रहे थे और डेटा टाइप्स में हमने ये सारे डेटा टाइप्स को कवर कर लिया था। एक ओवरव्यू ले लिया था हमने इन सारे डेटा टाइप्स को। इन इन 5 डेटा टाइप्स पे और हम फोकस करेंगे वो आगे चल के। ठीक है? इसमें जो भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं उसको देखेंगे हम कि वो कैसे यूज़ करना है। ठीक है? और ये एक फ्रोज़न सेट डेटा साइड भी हमने देख लिया था, राइट? तो एक लिस्ट जो है, एक लिस्ट को हम लोग ये कैपिटल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, एक टपल को हम लोग ये स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और एक सेट को हम लोग मिडिल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये सब मैंने लास्ट क्लास में बताया था। डिक्शनरी भी मिडिल ब्रैकेट से डिनोट होता है और रेंज के लिए मैंने आपको बताया था जो भी फंक्शन है, राइट? रेंज जो फंक्शन है जिससे एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है? तो ये डेटा टाइप्स के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को और आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। लिस्ट के अंदर मैंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये लिस्ट जो है ये म्यूटेबल है। ये टपल जो है ये म्यूटेबल नहीं है। सेट भी म्यूटेबल है। डिक्शनरी के बारे में भी हम बात करेंगे। मैंने उसकी वैल्यू को चेंज करके आपको दिखाया था। तो डिक्शनरी में 2 चीज़ें होती हैं, की वैल्यू। उसमें वैल्यू को मैंने चेंज करके दिखाया था, एक वैल्यू को मैंने अपडेट किया था, मतलब डिक्शनरी की वैल्यू जो है म्यूटेबल है। ठीक है? और रेंज जो है इम्यूटेबल है। ठीक है? ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन 5 डेटा टाइप्स के बारे में हमने पढ़ी थी। कुछ और प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं, टपल सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। लिस्ट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, सेट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है। ठीक है? मतलब अगर कोई लिस्ट है उसमें अगर हम कोई एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वो उसके लास्ट में ऐड होगा। लेकिन सेट है और अगर हम उसमें एक एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो लास्ट में ऐड होगा। ये मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे करके, राइट? ये मैंने यहाँ पे करके दिखाया था। अ, ये एक सेट लिया था मैंने S3 और इसमें मैंने एक वैल्यू ऐड की थी जिसकी वैल्यू थी 1। और जब मैंने इसको प्रिंट किया तो ये 1 जो मैंने ऐड किया ये आगे आ गया, ये आगे ऐड हुआ। लेकिन जब मैंने एक लिस्ट लिया, ये लिस्ट लिया और इसमें जब मैंने एक वैल्यू ऐड की थी, इसमें जब मैंने एक वैल्यू ऐड की थी तो ये वैल्यू जब मैंने इसको प्रिंट किया तो ये वैल्यू जो है ये 1 जो है ये सबसे आखिर में प्रिंट हुआ। मतलब क्या, पहले ये 4 एलिमेंट्स थे, जो नया वैल्यू ऐड हुआ वो यहाँ पे हुआ, जो अगला वैल्यू ऐड करेंगे वो इसके बाद होगा, जो अगला करेंगे वो इसके बाद होगा। बट इन सेट ऐसा नहीं होता। इन सेट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर जो है वो मेरा प्रिजर्व नहीं रहता। ठीक है? ठीक है, अब फास्ट फॉरवर्ड हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो जो मैंने रिवाइज कर दिया आपको। फिर मैंने फ्रोजन सेट के बारे में बात किया था और फ्रोजन सेट के बारे में बताया था कि ये एग्जैक्टली सेम एज सेट है एक्सेप्ट इट इज इम्यूटेबल। एग्जैक्टली सारी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, बस सिर्फ एक फर्क है, वो फर्क है कि ये इम्यूटेबल है। इसके एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है बहुत, मतलब मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया है, आप लोग भी शायद नहीं यूज है। उसके बाद हम नेक्स्ट डेटा टाइप पे जाते हैं। हमारे 2 डेटा टाइप यहाँ पे बच गए थे जिसको हमने कहा था और बाइट्स और बाइट एरे। ओके, ओके, बाइट्स और
बाइट एरे, ये दो डेटा टाइप है। ठीक है। ओके, एक चीज और मैंने बताया था, वेंकट ने जब क्वेश्चन पूछा था तो, कि प्रीवियस वर्जन्स को हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं, राइट। अगर आपको किसी पुराने वर्जन के नोटबुक को देखना है या वो चाहिए, उस पर बस क्लिक करना है। जैसे कि ये 26 जून का नोटबुक है, 26 जून का 26 जून को 8:43 पे ये नोटबुक सेव हुआ है। अगर मुझे वो नोटबुक चाहिए, मान लो कि मैंने कुछ कोड लिखा हुआ था और मैंने कुछ अपडेट कर दिया गलत, मुझे मुझे पीछे जाना है कि भाई उस दिन क्या कोड में लिखा हुआ था, मुझे वो देखना है, तो हम सीधा यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, रिस्टोर दिस वर्जन करेंगे, सीधा अभी जो करेंट नोटबुक है वो हट जाएगा और ये वर्जन आ जाएगा, राइट। ठीक है। और कुछ चीजें मैं धीरे धीरे करके बताते चलता हूँ इस यूआई के बारे में। ये व्यू है। व्यू के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ ऑप्शंस है। जैसे कि अभी जो है मेरा ये व्यू जो है ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड व्यू है। अगर आपको साइड बाय साइड देखना है, आप ऐसे करो, यहाँ आप कोड लिखोगे, लेफ्ट साइड में कोड लिखोगे, राइट साइड में उसका रिजल्ट आएगा, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ 5। ठीक है, देखना अभी रिजल्ट कहाँ पे आता है इसका। ये देखो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, राइट। फिर इसके अंदर नोटबुक के थीम्स हैं। जैसे ये लाइट थीम है, अभी अभी लाइट थीम सेलेक्टेड है। इसको अगर मैं डार्क थीम कर दूं तो देखो फिर क्या होता है, ये देखो डार्क में कन्वर्ट हो गया, राइट। अगर मैं प्रिंट 7 करूं तो देखो रिजल्ट इस साइड आएगा, राइट साइड में, और थीम इसका बदल चुका है बस। ठीक है, इसको इसको हम लोग लाइट ही रहने देते हैं और इसको हम लोग स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं, ये कंफर्टेबल लगता है मुझे। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा डेटा टाइप पढ़ते हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं बाइट डेटा टाइप। डेटा टाइप, ओके। और बाइट डेटा टाइप एक्चुअली है क्या? बाइट डेटा टाइप भी ज्यादा यूज में नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। बस एक बार देख लो कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो बाइट डेटा टाइप है। सपोज करो आपकी कोई लिस्ट है और उस लिस्ट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, उस लिस्ट को मैं करने जा रहा हूँ। इसमें मैं कुछ वैल्यूज डाल रहा हूँ। ठीक है, ये एक लिस्ट है। अगर मैं इसका टाइप देखूं तो ये लिस्ट आ रहा है, ओके। ये टाइप इसका लिस्ट है। और अगर मुझे इसे बाइट में कन्वर्ट करना है इस लिस्ट को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाइट्स और इसके अंदर मैं इस लिस्ट को पास कर दूंगा। और सपोज करो मैं इसको बी में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं बी को इसको इस जो नया नया ऑब्जेक्ट आया जिसका डेटा टाइप बाइट्स है, उसको मैंने बी में स्टोर किया। और जब मैं इसको इसके टाइप को देख रहा हूँ, देखो ये क्या टाइप आ रहा है। ये टाइप देखो बाइट्स हो चुका है, और बाइट्स हो चुका है और बाइट्स होने के बाद अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करूं कि ये कैसे प्रिंट हो रहा है, तो उसको देखते हैं प्रिंट कैसे हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, ये देखो ये कुछ अजीब तरीके से प्रिंट हुआ। इसने बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया एक्चुअली, इसने बाइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो कंप्यूटर रीडेबल है शायद। ठीक है, ये हम जनरल पर्पस कोडिंग के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए नहीं यूज करते। ये जहाँ वीडियो एनालिटिक्स होती है, इमेज एनालिटिक्स होती है, उन सब केसेस में इस डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो ये मतलब जनरल डेटा प्रोसेसिंग में यूज नहीं होता है। तो बस मुझे एक बार आप लोगों को बताना था कि ये डेटा टाइप होता क्या है, तो मैंने एक आइडिया दिया। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, नॉट इम्पोर्टेंट, यूज्ड फॉर वीडियो एनालिटिक्स और इमेज एनालिटिक्स। अब जो है इस बाइट्स की कुछ खासियत है, और वो खासियत ये है कि जैसे कि
मैंने लिस्ट को बाइट में कन्वर्ट किया था, इस लिस्ट को मैंने बाइट में कन्वर्ट किया था, राइट। और मैं ये लिस्ट लेता हूँ और इसमें मैं एक और वैल्यू डालता हूँ जिसको मैं लिखता हूँ 256 और इसको मैं चलाता हूँ। इसको मैं चलाता हूँ और फिर से मैं इसको इसको बाइट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ और इसको मैं बी में स्टोर करता हूँ, बी वेरिएबल के अंदर। जब मैंने कन्वर्ट किया तो बाइट्स मस्ट बी इन रेंज 0 टू 256। ओके, ये कन्वर्ट नहीं किया, ये इसने एरर दे दिया। अगर मैं यहाँ पे 255 लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं 255 लिखता हूँ तो देखो ये कन्वर्ट कर दिया है इसने, ठीक है। इस केस में इसने कन्वर्ट कर दिया, ये देखो कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि बाइट्स के अंदर जो है 0 टू 255 तक की वैल्यू रह सकती है, ठीक है। इन बाइट्स ओनली वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 255 कैन रिसाइड, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट चीजें थी जो मैं बताना चाहता था। और इसके बाद एक और चीज है, एक और चीज है, एक बार जो हम बाइट्स डेटा टाइप क्रिएट कर देंगे तो वो चेंज हम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये जो है इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, ठीक है। ये इम्यूटेबल है। तो तीन चीजें हो गई। सबसे पहले कि ये वीडियो एनालिटिक्स और इमेज एनालिटिक्स के लिए यूज होता है। दूसरी बात, इसके अंदर वैल्यू सिर्फ 0 टू 255 ही रह सकती है। और तीसरी चीज की ये इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल नहीं है, ठीक है। और ये जनरल जनरल डाटा प्रोसेसिंग के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसको यूज में नहीं आता है ये, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू हमने पास किया था, ये सारी वैल्यू इसको इस यहाँ पे ये बाइट्स के फॉर्म में कुछ रिप्रेजेंट किया है। अब इंटरनली कैसे प्रोसेस किया उसका अलग अलग डिटेल है, वो मुझे भी नहीं पता है और वो यूज में भी नहीं आता है। और अब हम दूसरे डेटा टाइप की तरफ जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बाइट एरे डेटा टाइप, ठीक है। बाइट एरे डेटा टाइप, इसकी क्या प्रॉपर्टी, ये सेम है, सेम एज सेम एज बाइट डेटा टाइप। और एक्सेप्ट दैट एक्सेप्ट दैट इट इज म्यूटेबल, ये म्यूटेबल है। बाइट जो है इम्यूटेबल है और बाइट एरे जो है वो इम्यूटेबल है, ठीक है। ये म्यूटेबल है तो हमें हमें कोई ऐसा ऐसा सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट चाहिए जो कि बाइट की तरह हो और म्यूटेबल हो, तो हम बाइट एरे को प्रीफर करेंगे। और मैंने इसका यूज आपको बताया कि ये कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो बाइट एरे क्रिएट करने का भी तरीका सेम है। एक लिस्ट डिफाइन करो, जैसे कि एक लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट है। इसको अगर मुझे बाइट एरे में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे टाइपकास्ट करेंगे। इसको मैंने बताया था आप लोगों को, इसको टाइपकास्टिंग कहते हैं। एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में चेंज करने के प्रोसेस को हम टाइपकास्टिंग कहते हैं। और हम इस चीज को बहुत ही मल्टीपल टाइम्स यूज कर चुके हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे बी ए लिख देता हूँ, बाइट एरे बी ए में स्टोर होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। मैंने किया और जब मैंने इसको प्रिंट किया तो ये भी देखो एक बाइट्स के फॉर्म में इसने वैल्यू दिया है। और इसका अगर हम टाइप देखें, इसका अगर हम टाइप देखें तो ये बी होगा। और इसकी भी प्रॉपर्टी वही है कि इसमें भी वैल्यूज जो है वो 0 टू 255 तक ही स्टोर हो पाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे डेटा टाइप्स हमने कवर कर लिए। और जो 5 डेटा टाइप्स है उसके बारे में, उसका नाम मैं बार बार ले रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और रेंज। ये पांचों डेटा टाइप्स जो हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो है एक और डेटा टाइप है जिसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है। और उस डेटा टाइप को हम लोग नन डेटा टाइप कहते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब फंक्शन लिखेंगे तो ये नन 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 बहुत बार वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। नन जो है, नन जो है, अगर
नन जो है जीरो नहीं होता, ये आपको याद रखना। नन जो है कभी भी जीरो नहीं होता। नन का सीधा मतलब है कि नथिंग, इट हैज नो वैल्यू एसोसिएटेड विथ इट, ठीक है, नथिंग, और इट हैज नो वैल्यू एसोसिएटेड विथ इट। ये जीरो एक वैल्यू है, जीरो एक वैल्यू है, तो जीरो कभी भी नन नहीं हो सकता, जीरो कभी भी नन नहीं हो सकता, ठीक है। ये जावा में नल होता है, ये नल की तरह हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये नल की तरह है, ये नन जो है ये नल की तरह है, बट ये जीरो नहीं है, ये याद रखना है बस, ये जीरो नहीं है। ये नन का सीधा मतलब है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो असाइंड नहीं है। अब देखो इसको कैसे हम लोग देखते हैं। अगर मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ एक्स, इसको अगर मैं इसमें अगर मैं एक वैल्यू डालता हूँ जीरो, अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और इसकी वैल्यू मैं जीरो डालता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, और फिर जो है मैं इसका टाइप देखने की कोशिश करता हूँ कि इसका टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है, इंट, राइट। अगर मैंने x इज इक्वल टू जीरो डिक्लेयर किया तो इसका टाइप जब मैंने देखा तो इसका डाटा टाइप आ रहा है जीरो। फिर से मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ y, जिसके अंदर मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ, मैं नन लिख रहा हूँ, y के अंदर मैं नन लिख रहा हूँ, और इसका डेटा टाइप मैं चेक करना चाहता हूँ। अब कोई बताएगा इसका डेटा टाइप क्या आएगा? एनीवन? See what I am getting. Name y is not defined. See, I forgot to run this command. Command number 205. ओके, जब मैंने y में नन असाइन किया और जब मैंने इसका डेटा टाइप देखने की कोशिश की तो इसका डेटा टाइप नन टाइप आ रहा है, राइट। आर यू गेटिंग द डिफरेंस व्हिच आई एम ट्राइंग टू शो? कैन समवन रिस्पॉन्ड? Yes, Arun. So value always we have to mention as a none, right? If we have to define it as a यस, बट इसको ऐसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई ऐसी वैल्यू आप ऐसा वेरिएबल आप क्यों डिक्लेयर करोगे जिसकी वैल्यू नन होगी, ठीक है, ये अगर यूज। इसको स्पेस दिया तो अगर कहाँ एकदम पे? डबल कोट देके अगर स्पेस करके तब तो छोड़ ये दिया तो इज इट अ तब तो नन? ये स्ट्रिंग हो गया ना, अगर नहीं नहीं डबल नहीं नहीं कोट्स नहीं में नहीं डाल दिया तो स्ट्रिंग। नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग Without अबाउट any ओनली value, empty विदाउट एनी वैल्यू। space. विल दैट बी दी ओनली नन? दिस वे, हाँ, ये तो स्ट्रिंग हो गया, फिर से कोट्स में चला गया, राइट। ओके। इसके अंदर स्पेस डाल दिया, स्ट्रिंग हो गया, डबल कोट्स में चला गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। सो it is compulsory to mention none, यस यस मतलब यस 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 so none value has to be assigned. यस यस। अगर आपको फंक्शन का थोड़ा आइडिया होगा पाइथन के अंदर, तो जैसे मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ, जैसे डेफ कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन डिफाइन करने के लिए, राइट। और ये हम्म फंक्शन का नाम होता है और यहाँ पे ब्रैकेट हम लोग क्लोज करते हैं, और फंक्शन डिफाइन करते समय मैंडेटरी हमें कॉलन यहाँ पे देते हैं, ठीक है। ये तरीका है फंक्शन डिफाइन करने का। और मैं एक नेम हम्म यहाँ पे लिख देता हूँ, नेम इज इक्वल टू अरुण, ठीक है। और अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल मैं करता हूँ, इस फंक्शन को पहले मैं रन करता हूँ, ठीक है। और अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ये, और इसकी वैल्यू मैं प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वैल्यू मैं प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, तो ये नन नन इसकी वैल्यू नन है, इस फंक्शन की वैल्यू नन है। क्यों इस फंक्शन की वैल्यू नन है? क्योंकि पैरामीटर दिया नहीं हाँ, इसमें। पैरामीटर नहीं, कुछ रिटर्न नहीं किया इसने लास्ट से, कुछ रिटर्न नहीं किया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम्म आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है, अगर हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं किसी फंक्शन से, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो नन को रिटर्न करेगा, ओके। ओके। तो बेसिकली इसको फ्यूचर यूज के लिए हम डिफाइन करके रख देते हैं, बट नहीं, हम डिफाइन नहीं करते हैं। ऐसा कुछ कोई मतलब ऐसा कोई यूज केस मैंने देखा नहीं इसको डिफाइन करते हैं। मैंने बताया कि जैसे ये फंक्शन मैंने बनाया, अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और हम यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, इस फंक्शन से हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जैसे दो नंबर को ऐड ही करते हैं, राइट, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो हम रिटर्न करते हैं सी को, राइट। हाँ सी इज इक्वल टू, जैसे मैं लिखा 7 + 8, कुछ भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ सी, राइट। और
ये देखो ये वैल्यू एक रिटर्न किया, राइट? मैंने रिटर्न किया है यहाँ से, इसने एक वैल्यू रिटर्न किया, इस वैल्यू का इसने इसने इस वैल्यू को रिटर्न किया। जब ये फंक्शन जो है ये दो नंबर को ऐड कर रहा है, राइट? 7 और 8 को ऐड कर रहा है, 7 और 8 को ऐड कर रहा है। तो जब मैंने रिटर्न सी डाला, ठीक है, तब तब मैंने जब इस फंक्शन को कॉल किया प्रिंट एबीसी, और मतलब इस फंक्शन को जो मैंने कॉल किया, जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया, तो ये 15 प्रिंट हो गया, राइट? अगर मैं करेक्ट। इस रिटर्न सी को हटा दूं, तब आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? मैन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके अंदर नन प्रिंट होगा। जब तक हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, तब तक इस फंक्शन को हम जब भी कॉल करेंगे, वो नन वैल्यू ही प्रिंट करेगा। और वो नन वैल्यू कुछ नहीं है, वही ये नन डेटा टाइप है, मतलब नथिंग, नथिंग, इट हैज नो वैल्यू एसोसिएटेड विथ इट। जब मैंने रिटर्न किया तो इट हैज वैल्यू एसोसिएट, इट हैड वैल्यू एसोसिएटेड विथ इट, राइट? सी हैड द वैल्यू 15। इसको और हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम जब फंक्शंस वगैरह क्रिएट करेंगे तो रिटर्न ये काफी फ्रीक्वेंट यूज होगा। और आप डिफरेंस देखोगे, जब रिटर्न हम यूज नहीं कर रहे हैं और जब रिटर्न यूज करेंगे, उसका डिफरेंस आप नोटिस करोगे, ठीक है? अभी बस इसको याद करके रख लो आप कि ये भी एक एक अलग तरीके का डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। यहाँ मैं एक और कोड लिख देता हूँ जिसके अंदर मैं रिटर्न कुछ नहीं करता हूँ, और इसको भी मैं चला के यहाँ पे छोड़ देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। रेफरेंस के लिए मैंने बस चला के छोड़ दिया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे जब हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे, उस समय हम ये काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज़ करेंगे। जब फंक्शन डिफाइन करेंगे, कहीं रिटर्न करके देखेंगे, कहीं रिटर्न करके नहीं देखेंगे, और डिटेल में हम इसको और डिस्कस करते रहेंगे। ओके, ठीक है। तो डेटा टाइप्स हमारा कंप्लीट हो गया। डेटा टाइप्स कंप्लीट मीन्स जो भी हमारे डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। और 5 डेटा टाइप्स जो मैं बार-बार नाम लेता हूँ, लिस्ट, सेट, टपल, रेंज और लिस्ट, सेट, टपल, रेंज और डिक्शनरी, इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके जो भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर, उनको कैसे यूज करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को पाइथन से एक गो थ्रू करा रहा हूँ, पाइथन से रूबरू करा रहा हूँ कि पाइथन के अंदर क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या-क्या कैसे-कैसे होती हैं चीजें, ठीक है? ठीक है। अब जो है एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जिसको हम लोग कहते हैं एस्केप कैरेक्टर्स, एस्केप कैरेक्टर्स, ठीक है? तो ये एस्केप कैरेक्टर्स क्या है? सपोज करो मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है? मैंने किसी का भी नाम लिख दिया, जैसे मैंने लिखा रोशन, रोशन कुमार, ठीक है? मैंने ये नाम लिखा और मैंने इसको प्रिंट किया, प्रिंट, सॉरी, मैंने इसको प्रिंट किया तो ये नाम प्रिंट हुआ। बट अब मैं क्या चाहता हूँ, इस रोशन कुमार, कुमार को मैं सेकेंड लाइन में एक्चुअली प्रिंट करना चाहता हूँ। इस कुमार को मैं सेकेंड लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ, और इसके लिए हम स्लैश एन का यूज करते हैं, ठीक है? स्लैश एन जो है लाइन चेंज करने के लिए यूज होता है। ये एक एस्केप कैरेक्टर है। ये देखो ये लाइन चेंज करने के लिए यूज हुआ, राइट? हमने लाइन चेंज किया। अब यहाँ पे देखो कि आगे एक स्पेस आ गया है। ये आगे स्पेस क्यों आया? क्योंकि स्लैश एन के बाद कोई स्पेस हम नहीं देते हैं, हमने स्पेस दे दिया था, ठीक है? अब देखो अब सही प्रिंट हुआ, ये स्लैश एन दिया मैंने, और उसके साथ ही जो मुझे सेकेंड लाइन में प्रिंट करना है उसको लिख दिया, ठीक है? ये रोशन कुमार प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है? अगर ये नेम वन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर अगर मुझे, मैं एक और नाम लिखता हूँ, वेंकटेश,
वेंकटेश कुमारी लिख देता हूँ। सॉरी वेंकटेश, टाइटल नहीं याद है। नो प्रॉब्लम। वेंकटेश कुमारी लिख देता हूँ और वेंकटेश रेड्डी लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। वेंकटेश रेड्डी लिख देता हूँ। अगर एक दूसरा एस्केप कैरेक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं स्लैश टी, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ और मैं नेम टू प्रिंट करता हूँ। अब देखो इस स्लैश टी से क्या होता है। इस स्लैश टी से देखो एक टैब लगा, एक टैब, जैसे कि हम लोग यहाँ कर्सर रखते हैं और टैब डालते हैं, उसी तरीके से एक टैब यहाँ पे लगा है, राइट। स्लैश टी एक एस्केप कैरेक्टर है, स्लैश एन एक एस्केप कैरेक्टर है, जिससे कि हम स्ट्रिंग के किसी पार्ट को दूसरे लाइन में प्रिंट करा सकते हैं। स्लैश टी स्ट्रिंग के दूसरे पार्ट को या फिर किसी भी पार्ट को हम लोग एक स्पेस दे सकते हैं, एक टैब दे सकते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। तो एस्केप कैरेक्टर्स एक्चुअली होता क्या है, जो नॉर्मल नॉर्मल जो स्ट्रिंग जो है जिस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर पाता है, नॉर्मल स्ट्रिंग जो है जिस जिस चीज को नहीं हैंडल कर पाता। अब जैसे जैसे कि मैंने रोशन कुमार लिखा था, ठीक है, अब रोशन कुमार लिखा था मैंने, अब ये रोशन कुमार मैंने लिखा था। अब नॉर्मल स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग ऑपरेशन जो है, इसको दो लाइन में नहीं प्रिंट कर सकता था, दो लाइन में नहीं प्रिंट कर सकता था। तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग एस्केप कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। और एस्केप कैरेक्टर्स जो है हमेशा स्लैश से स्टार्ट होता है, ऑलवेज स्टार्ट विथ स्लैश, ओके। एस्केप कैरेक्टर ऑलवेज स्लैश से स्टार्ट होता है, सॉरी ये स्लैश मैंने गलत दे दिया, ये बैकवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो मुझे लाइन चेंज करना था, न्यू लाइन में कुमार को लिखना था, तो मैंने स्लैश बैकवर्ड स्लैश एन दिया। मुझे इन दो स्ट्रिंग के पार्ट्स के बीच में एक स्पेस लाना था, एक टेबुलर स्पेस देना था, तो मैंने स्लैश टी दिया। उसी तरीके से अगर मैं एक दूसरा नाम लूं, सुजीत, सुजीत कुमार, इन दोनों को मैं एक ही में रखता हूँ, सुजीत कुमार, ठीक है। सुजीत कुमार इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब मैं गुड को इसके अंदर डालता हूँ। आपको क्या लगता है ये स्ट्रिंग है? कोई बताएगा, आपको लगता है ये स्ट्रिंग है? Um, we have to use the opposite inverted quotes. This one? Yeah, like matlab, at beginning and ending you have used like double quotation, right? So it should be Yes. vice versa in between. Now, what if we do this? Is this a string? Is this a string or not? Yeah, it is a string, but like in output, I don't think we will get the exact required output. See, it is not a string actually. See, you can see this invalid syntax error, right? So, what if we need this kind of single double quotes in between of a string? Like in good, I want this single double quote, right? I want this single double quote in between the string. So, how to handle that case actually? तो वही मैंने आपको बोला कि जो नॉर्मल स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हैंडल नहीं कर पाता है, वो एस्केप कैरेक्टर्स हैंडल करता है। जिस चीज को वो नॉर्मल स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं करता है, वो एस्केप कैरेक्टर्स के थ्रू हम सपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम एक स्लैश मारेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी एक स्लैश मारेंगे, ठीक है। और अब देखो ये प्रिंट होगा। ये लाइट कटा। ओके, अब ये प्रिंट होगा। इसी को हम लोग एस्केप कैरेक्टर्स बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम दूसरा केस ले, अब देखो इसका अपोजिट दे देते, जैसे कि दिव्या बोल रही थी, तो ये ले लेता, ये प्रिंट कर देता। अगर हम अपोजिट ले लेते तो ठीक है, ये इसको प्रिंट कर देता। बट अगर सेम लेते, डबल कोट्स लेते, तो ये नहीं प्रिंट करता। अगर हम अंदर गुड के बगल में डबल कोट्स ले लेते तो ये नहीं प्रिंट करता। Yeah, okay, Arun, I got it. ओके, बट ये ट्रिपल कोट के साथ तो प्रिंट हो सकता होगा ना? नहीं होगा? ट्रिपल कोट्स तो मल्टी लाइन के लिए यूज होता है, एक सिंगल लाइन के लिए मैंने भी ट्राई नहीं किया।
ये नहीं चलेगा यहाँ भी, ठीक है, चलेगा, चल रहा है शायद, ओके ये चल गया, ठीक है। सिंगल लाइन को भी मतलब ट्रिपल कोट्स में हम लोग डाल सकते हैं, मतलब ये अंदर में जो हम डालना चाह रहे हैं उससे अलग होना चाहिए बाहर में, कहने का मतलब ये है। अब जैसे यहाँ पे ये लिखता हूँ मैं, सेम चीज मैं देता हूँ, बस इस बार सिंगल कोट्स को मैं बाहर करता हूँ, सिंगल कोट्स को मैं बाहर लिखता हूँ, और देखो इसको प्रिंट करूंगा तो ये फिर से एरर देगा, क्योंकि ये दोनों सेम हो चुका है। जो बाहर हमने दिया है स्ट्रिंग को डिफाइन करते टाइम, और स्ट्रिंग के अंदर भी जो मैंने स्ट्रिंग के किसी पार्ट में ये लगाने की कोशिश की है तो इसने एरर दे दिया, लेकिन वही इसको अगर मैं डबल कोट्स कर दूंगा तो ये चल जाएगा, ठीक, ठीक है, चल गया। अब जो है हम हमने कौन कौन सा केस देख लिया, हाँ, अब जो है हम ये केस देखना चाहते थे, सिंगल कोट्स अंदर भी और सिंगल कोट्स बाहर भी। तो कोई बताएगा कि ये देखो कलर ही चेंज हो गया है इसका, राइट, कोई बताएगा ये मैं कैसे सॉल्व कर लूँ, ये मुझे ये प्रिंट कराना है एग्जैक्टली सेम टू सेम, पर अगर अभी मैं चलाऊंगा तो ये नहीं चलेगा, ये एरर देगा मुझे, इनवैलिड सिंटैक्स। तो कोई बताएगा कि मैं ये कैसे सॉल्व कर लूँ? Yeah, by keeping backward slash. यस, so before this single quotes we need to give a backward slash, and before this single quote also we need to give a backward slash, okay, thank you Divya। तो वही मैंने आपको बोला कि अगर जो नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर अगर मुझे कुछ ऐसे ऐसी चीजों से काम करना है, मतलब जो वो स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे स्पेस देना है, टैब देना है, मुझे ये सिंबल्स वगैरह लाने हैं सिंगल कोट वाले जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग इस सिंगल कोट से ही डिफाइन किया गया है, तो उन सब केसेस में हम लोग एस्केप कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है। और एक दो एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे नेम 4 इज इक्वल टू लिखता हूँ मैं, सुजाता कुमारी, ठीक है, मैं ये लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे बैकस्लैश भी देता हूँ, ठीक है, सॉरी, बैकस्लैश भी देता हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं क्या होता है, इसको हम रन करते हैं और प्रिंट नेम 4 करते हैं। ओके, यहाँ पे एक स्पेस देके करते हैं, मैं जो इंटेंडेड आउटपुट था वो नहीं आया इसलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, बैकस्लैश मीन्स बैक स्पेस से प्रेस हो रहा है, यहाँ स्लैश बी का मतलब बैकवर्ड स्लैश और बी का मतलब बैक स्पेस यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो देखो बैक स्लैश बी लगाने से क्या हुआ, जो बीच का स्पेस था वो खत्म हो गया, राइट, ये सुजाता के बाद जो एक स्पेस था वो खत्म हो गया, राइट। तो अगर एक स्पेस एक एक लेटर पीछे जाना है हमें, तो हमेशा हमें बैक स्लैश बी का यूज करना है, ठीक है। अब जैसे यही नेम मैं लेता हूँ और यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ एक बार, मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट नेम 4, ये देखो ए को हटा दिया, राइट, ए को हटा दिया, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ किसी ने एक बैक स्पेस दबा दिया, राइट, तो ये ए को हटा दिया, ठीक है। ओके, तो ये सब इम्पोर्टेंट एस्केप कैरेक्टर्स थे, और भी हैं वो सब, जो भी इम्पोर्टेंस थे मैंने आपको बताया यहाँ पे, और मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग बाद में रेफरेंस कर सको न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए स्लैश टी, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर
हॉरिजॉन्टल टैब बोल सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल टैब देने के लिए, जैसे हम टैब दबाते हैं तो जितना स्पेस क्रिएट होता है उतना स्पेस देने के लिए, राइट। उसके बाद अभी जो मैंने आपको बताया \b, ये बैक स्पेस का काम करता है, ठीक है। उसके बाद सिंगल कोट्स, ठीक है। ये अगर स्ट्रिंग के बीच में मुझे सिंगल कोट लाना है उसके लिए काम करेगा, ठीक है। डबल कोट, ये डबल कोट के अगर मुझे लाना है स्ट्रिंग के बीच में उसके लिए काम करेगा। और एक चीज और मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, ओके, नहीं ठीक है, इतना वो दिखा दिया है मैंने, ठीक है। तो ये 5 जो है इंपॉर्टेंट एस्केप कैरेक्टर्स जो कि आपको इसमें से ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज होगा। ये सब कभी हो गया तो हो गया, बट ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज होगा जब न्यू लाइन वगैरह में आपको स्ट्रिंग को प्रिंट करना हो सेपरेट लाइन के अंदर, ओके। ठीक है, अब जो है अब हम फिर से एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं ऑब्जेक्ट्स का, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर सेम नेम से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जैसे कि मैंने a इज इक्वल टू b लिखा था, a इज इक्वल टू 10 लिखा था और b इज इक्वल टू 10 लिखा था, ठीक है। और मैंने इन दोनों का एड्रेस जब चेक किया था तो मुझे एड्रेस सेम मिला था। इन दोनों का जब एड्रेस मैंने चेक किया था तो मुझे इन दोनों का एड्रेस जो है वो सेम मिला था, राइट। सेम सेम दोनों का सेम है। अब मैं दो लिस्ट डिफाइन करता हूँ, L1। इन दोनों का भी एड्रेस सेम होना चाहिए, राइट। हेलो, इन दोनों का भी एड्रेस सेम होना चाहिए, दोनों के अंदर वैल्यू मुझे सेम रखना था। दोनों के अंदर मैंने वैल्यू सेम रखी है। मैं लिस्ट वन का एड्रेस देखता हूँ, लिस्ट वन का एड्रेस क्या है। लिस्ट वन का एड्रेस ये है, और उसी तरीके से मैं लिस्ट टू का एड्रेस देखता हूँ। लिस्ट टू का एड्रेस ये है। ये दोनों सेम नहीं है लेकिन, हेलो, am I audible? Oh, yeah, yes, sir. We are listening. Yes. I mean, we are even we don't. या सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ इसके बारे में। तो इन दोनों का एड्रेस सेम नहीं है, जबकि इसका एड्रेस सेम था। इसका एड्रेस, सॉरी, जबकि इसका एड्रेस सेम था। आईडी ए और आईडी बी दोनों सेम आया था मुझे, लेकिन लिस्ट अगर सेम है तो उसका एड्रेस सेम नहीं है। इसका रीजन ये है कि इसका रीजन म्यूटेबिलिटी के अंदर आता है। इसका रीजन ये है कि लिस्ट जो है म्यूटेबल होता है, और पाइथन ने L1 के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। L1 के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये मेमोरी के किसी लोकेशन पे स्टोर तो हुआ ही है, ठीक है। लेकिन जब L2 क्रिएट हुआ विथ सेम डेटा, तो ऐसा नहीं है कि इसी डेटा के ऊपर ये L2 भी पॉइंट कर रहा है। L2 के लिए इसने अलग लिस्ट बनाया। रीजन इज म्यूटेबिलिटी। और म्यूटेबिलिटी रीजन क्यों है? क्योंकि अगर हम
अगर ये दोनों सेम जगह पॉइंट कर रहा होता, राइट, अगर L1 और L2 जो है वो दोनों सेम सेम लोकेशन पे पॉइंट कर रहा होता, मान लो सिर्फ एक ही जगह, एक ही मेमोरी लोकेशन पे ये वैल्यू स्टोर होती, तो अगर हम L1 में कुछ चेंज करते तो वो चेंज L2 में भी हो जाता, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट लिस्ट्स आर म्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, इसलिए इन दोनों को सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाना पाइथन की मजबूरी है, पाइथन के लिए कंपलसरी है, क्योंकि लिस्ट जो है म्यूटेबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। सो इन केस ऑफ देन उस केस में टपल में फिर नहीं होता क्या? फिर ये टपल में सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता है बिकॉज इट्स इम्यूटेबल, राइट? हाँ, देखते हैं उसको, ऐसा होना चाहिए, देखते हैं, चलाते हैं, फिर से टपल को चलाते हैं। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने चला कर अभी टेस्ट नहीं किया इसको, बट रन करता हूँ इसको। ओके, ये चेंज हो गया है, ये इसका भी एड्रेस चेंज हुआ है, एंड शायद शायद इसलिए हुआ होगा कि हम इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं, राइट? इस टपल को हम लिस्ट के अंदर भी टाइप कास्ट कर सकते हैं, मे बी, बट आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट रीजनिंग बिहाइंड दिस, बट ऑफ कोर्स आई विल लुक इनटू इट। मैं इसको देखूंगा और फिर मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, मतलब श्योरिटी के साथ बताऊंगा। मे बी शायद इसको हम टाइप कास्ट कर सकते हैं टपल के अंदर, इसलिए इसलिए ये ऐसा हो रहा होगा कि दोनों अलग अलग लोकेशन पे स्टोर है। एक बार इसको हम टाइप कास्ट करके देखते हैं पहले। क्योंकि ये लिस्ट और ये टपल दोनों सेपरेट लोकेशन पे क्रिएट हो रहा है। ओके वेंकट, मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ओके, ठीक है। तो मैं इसका इसको मतलब और मेमोरी डिटेल में लोकेशन देखता हूँ। कलेक्शंस में मेमोरी सेपरेट ऑब्जेक्ट बना रहा है हर यस बार। यस यस, कलेक्शंस के अंदर मेमोरी जो है सेपरेट ऑब्जेक्ट बना रहा है, और इसका कॉन्सेप्ट म्यूटेबिलिटी ही है, क्योंकि जैसे लिस्ट में मैंने बताया कि अगर वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, लिस्ट वन और लिस्ट टू अगर सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, तो अगर मैंने एक जगह चेंज किया तो वो चेंज दोनों लिस्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, राइट? जबकि दोनों करेक्ट करेक्ट सेपरेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। तो वो दोनों से सेपरेट होना चाहिए एक्चुअली, इसलिए वो दोनों अलग अलग जगह पे स्टोर होना चाहिए। वे टपल के अंदर भी ये अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर रहा है, इसको मैं आप एक बार चेक करूंगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। फाइन, या यस। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको, एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया, और अभी हमारा फिलहाल कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सारे कलेक्शंस अगर जितने भी होंगे, अगर उसके एलिमेंट सेम रहें तो वो सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है जब हम नॉर्मल डेटा टाइप्स पे चलते हैं, जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, अगर वैल्यूज सेम है तो वो सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, ठीक है। और ये टपल वाला केस जो है वो मैं देखकर आपको बताऊंगा कल, ठीक है।
अब जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं पाइथन के अंदर। हम अभी एक ओवरव्यू ले रहे थे पाइथन के पूरे, पाइथन में ऑलमोस्ट जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ताकि जब हम आगे बढ़े तो आपको समझ में आए कि क्या क्या। अब जैसे ताकि हम अगर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करें तो हमको समझ में आए कि उन चीजों को यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ऑपरेटर्स जो है कुछ सिंबल्स होते हैं, एक्चुअली कुछ सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू हम कुछ कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, ओके। पाइथन के अंदर जो है मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, और जो सबसे पहला और सबसे बेसिक है उसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और ये बहुत ही सिंपल है। ये हम देखते हैं इसको कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि अगर दो नंबर को हमें प्लस करना है तो हम प्लस सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, दो नंबर को हमें ऐड करना है तो हम प्लस सिंबल का यूज करेंगे। अगर दो नंबर को माइनस करना है हमें, अगर दो नंबर को हमें माइनस करना है तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर दो नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम इस एस्ट्रिक सिंबल का यूज करेंगे। अगर दो नंबर को हमें डिवाइड करना है तो हम इस डिवीजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसको हम लोग डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, अगर हमें मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस मीन्स रिमाइंडर निकालना है। अगर दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसका रिमाइंडर क्या होगा वो निकालना है, तो उसके लिए हम परसेंटेज साइन का यूज करते हैं। इसको मॉडुलस बोलते हैं। एक फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा ये क्या है। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, फिर एक एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, या फिर इसको पावर ऑपरेटर बोल लो, पावर ऑपरेटर। पावर ऑपरेटर। ठीक है, अब हम एक एक करके जल्दी से इन ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर जो है मेरे पास दो नंबर है, ए में मैंने 6 डाला और बी में मैंने 7 डाला, और मैं उन दोनों को सम करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल ए प्लस बी करूंगा और प्रिंट कर लूंगा रिजल्ट को। राइट, प्रिंट कर लूंगा रिजल्ट को, तो ये मेरा रिजल्ट जो है आ जाएगा 13, दोनों नंबर ऐड होके, ए प्लस बी ऐड होके। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो मैं ए के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ जिमी, और बी के अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ सलमा। ठीक है, और इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, c इज इक्वल टू ए प्लस बी, और मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या ऐड होगा? ये ऐड होगा। ठीक है, ये ऐड होगा। इसमें एक स्पेस दे देता हूँ, ये ऐड होगा। ठीक है, और ऐड होके इसने रिजल्ट दिया। इसका मतलब क्या है? ये जो एडिशन ऑपरेटर है, ये जो एडिशन ऑपरेटर है, ये इंटीजर्स के साथ भी वर्क करता है, फ्लोट के साथ भी वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पॉइंट्स में वैल्यू डाल दूँ तब भी वर्क करेगा। कहने का मतलब नंबर्स पे भी वर्क करता है और स्ट्रिंग पे भी वर्क करता है। राइट, स्ट्रिंग के ऊपर जब हम इसको वर्क कराते हैं तो इसको हम कनकाटेनेशन ऑपरेटर कहते हैं। इस प्लस को हम क्या कहते हैं? कॉनकाटेनेशन ऑपरेटर। कॉनकाटेनेट करने के लिए यूज करते हैं दो स्ट्रिंग के दो पार्ट को, कॉनकाटेनेशन ऑपरेटर। ठीक है,
कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर। अब जो है अगर मैं ठीक है, इसको और डिटेल में देखते हैं। पहले ये नंबर्स वाला कर लेते हैं, फिर स्ट्रिंग के ऊपर चलेंगे। ठीक है, अभी बस नंबर्स में ही देखते हैं, फिर स्ट्रिंग के ऊपर चलेंगे। अगर सेम सिनेरियो है मेरे साथ, और अगर मुझे माइनस करना है तो मैं ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर लगाऊंगा। ये जो माइनस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल मैं यहाँ पे दूंगा और मैं अपना रिजल्ट ले लूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास दो वैल्यू है और मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर था, ये ऑपरेटर है, इसको ऑपरेटर बोलेंगे जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। मैंने इसका डिफिनेशन यही लिखा यहाँ पे, सिंबल्स दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहा है उसी को हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं जब ऐसे करूंगा, इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दूंगा तो ये दो नंबर मल्टीप्लाई होके आएगा। यहाँ पे क्लस्टर स्लो हो गया क्या? सही चल गया। 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 42। ठीक है, अब जो है मैं दूसरा ऑपरेटर लेता हूँ और वो जो दूसरा ऑपरेटर है वो है ये डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर मैं लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ। यहाँ पे 4, यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं डिवीजन ऑपरेटर लगाता हूँ। डिवीजन ऑपरेटर क्या करेगा? डिवाइड करेगा दोनों को, डिवाइड करेगा और रिजल्ट जो है ये 3 देगा। ठीक है, रिजल्ट जो है इसने 3 दिया। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6.0। अब मैं इसको चलाता हूँ। ठीक है, रिजल्ट जो है 3.0 है। रिजल्ट जो है 3.0 इस केस में भी है जब मैंने पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखा था। मतलब ये डिवीजन ऑपरेटर हमेशा एक फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करता है, राइट। डिवीजन ऑपरेटर जो है हमेशा एक फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर मैं इस सी का टाइप देखूं, ये जो ऊपर में जो कोड मैंने लिखा है, इस सी का अगर मैं टाइप देखूं, ठीक है, ये फ्लोट है। लेकिन वहीं अगर ए का और बी दोनों का टाइप देखूं, ए और बी दोनों का टाइप देखूं, टाइप ऑफ ए एंड टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए इज इंट, राइट, एंड टाइप ऑफ बी यहीं पे कर लेता हूँ, टाइप ऑफ बी करता हूँ तो ये भी इंट है। यहाँ से ये सेल जो है डिलीट होता है। राइट कॉर्नर पे दिख रहा है क्रॉस साइन, हेलो, या ये सेल डिलीट हो सकता है यहाँ से। ये आपने सेल के अंदर जो एडिट किया है ऑपरेटर जो लिखा है वो कैसे लाया? मतलब कौन सा वेंकट? ऊपर में जो हेडिंग दिया ना आपने ऑपरेटर का। अच्छा अच्छा, ये वाला बता रहा हूँ, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हाँ, यही सब मतलब इस प्लेटफॉर्म से मुझे आप लोगों को काफ़ी फेमिलियर करा देना था, इसलिए मैंने ये डेटाब्रिक्स नोटबुक में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जुपिटर नोटबुक में नहीं बता रहा हूँ, पाइथन भी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग पूछते रहना, ठीक है, ताकि आप लोग फेमिलियर हो जाओ, क्योंकि पूरा डेटा इंजीनियरिंग इस डेटाब्रिक्स नोटबुक और एज़्योर डेटा फैक्ट्री का काम है, और सिक्वल पाइथन का। मतलब वो सारी चीज़ें तो हैं, बट ये दो प्लेटफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेटाब्रिक्स और एज़्योर डेटा फैक्ट्री। ठीक है, तो आप लोग फेमिलियर होते जाना, इसलिए मैं इस पे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको चलाते चलाते आप लोग को आदत हो जाए इसकी। ठीक है, यहाँ पे जाओगे वेंकट आप, तो यहाँ पे शो टाइटल करोगे तो यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ आएगा, राइट, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, गॉट इट, थैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि डिवीजन ऑपरेटर जो है आउटपुट जो है हमेशा जो है फ्लोट में देता है। ठीक है, ये हमेशा होगा। अब देखो, जब दोनों वैल्यू इंट थी मेरी, a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 2, मैंने टाइप भी दिखाया आपको निकाल के, तो भी इसका जो रिजल्ट था वो फ्लोट में आया था, राइट, ये 3.0 दिया था। जब केस को मैंने उल्टा किया,
मैंने ए के अंदर 6.0 डाल दिया, एक फ्लोट वैल्यू डाल दी और बी के अंदर 2 डाल दिया, तो भी रिजल्ट फ्लोट में ही आ रहा है। मतलब ये जो है, ये डिवीजन ऑपरेटर जो है, ये हमेशा जो आउटपुट जो है वो फ्लोट में देता है। ठीक है, ये हमेशा आउटपुट जो है हमें फ्लोट में देता है। ठीक है, तो उस केस का क्या, उस केस का क्या, अगर मुझे मुझे आउटपुट जो है इनपुट के हिसाब से चाहिए, इनपुट के जैसा मुझे आउटपुट चाहिए, राइट? कि अगर इनपुट में मैंने इंटीजर दिया तो मेरा आउटपुट इंटीजर ही आना चाहिए। अगर इनपुट में मैंने फ्लोट दे दिया तब मेरा आउटपुट फ्लोट में आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये केस है, a इक्वल टू 6 लिखा है मैंने और b इक्वल टू 2 लिखा है, और इसको जब मैंने डिवाइड किया आउटपुट जो है मेरा फ्लोट के फॉर्म में आया है। ठीक है, अगर मैं अपने आउटपुट को इंटीजर के फॉर्म में ही रखना चाहता हूं जब मैंने इंटीजर इनपुट दिया है तो, ठीक है, तो उस वो हम कैसे अचीव करें? अगर मुझे कभी वो अचीव करना पड़ गया तब हम कैसे अचीव करेंगे? तब आता है इस फ्लोर ऑपरेटर का काम, ये डबल स्लैश जिसको मैंने फ्लोर ऑपरेटर बोला था, जिसको मैंने फ्लोर ऑपरेटर बोला था। ठीक है, ऊपर में, तब इसका काम आता है ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। ओके, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का काम यहाँ पे आता है। अब जो है हम इस केस में फ्लोर ऑपरेटर को लगाते हैं, इस केस में फ्लोर ऑपरेटर को लगाते हैं। यहाँ पे आउटपुट हमारा फ्लोट में आया था, राइट? इस केस में हम फ्लोर ऑपरेटर को लगाते हैं और हम यहाँ पे डबल स्लैश लगाते हैं। ये फ्लोर ऑपरेटर मैंने लगा दिया है, तो इस केस में हम आउटपुट देखते हैं। देखो इस केस में आउटपुट फ्लोट में आया, मतलब अगर दोनों में से एक वैल्यू भी फ्लोट में होगा तो फ्लोर ऑपरेटर का आउटपुट फ्लोट में आएगा। अगर दोनों इंटीजर है तो फ्लोट ऑपरेटर, फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर का आउटपुट भी इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो हमारा जो नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर है, नॉर्मल जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है, मैं यहाँ पे एक क्रक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, स्लैश ऑपरेटर ऑलवेज ऑलवेज गिव्स आउटपुट इन फ्लोट वैल्यू, और डबल स्लैश ऑपरेटर, ये जो फ्लोर फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, डबल स्लैश का मतलब कैन गिव रिजल्ट इन बोथ float as well as int depending upon the input, right? If all the inputs are if all the inputs are int, then the result will be int data type, else float data type। ठीक है, इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस है। ठीक है, हाँ, तो फिर मैं ये एडिशन ऑपरेटर को और भी डिस्कस कर रहा था, और अगर स्ट्रिंग का केस ले, नंबर्स का केस छोड़े, अगर हम स्ट्रिंग का केस ले तो इस एडिशन ऑपरेटर को हम लोग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, राइट? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं ये केस लूं,
अगर मैं ये केस लूँ और यहाँ पे मैं एक इंटीजर डालूँ, इंटीजर में 20 लिख दूँ, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करूँ, c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो क्या ये ऐड होगा? देखते हैं। ये टाइप एरर थ्रो करेगा, ये टाइप एरर थ्रो करेगा। कैन ओनली कंकाटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू स्ट्रिंग, राइट। ये एक इंटीजर है, ये एक स्ट्रिंग है, बट स्ट्रिंग के साथ एक स्ट्रिंग ही ऐड होगा, वही ये एरर दे रहा है यहाँ पे। ये टाइप एरर जो दे रहा है वो यही एरर दे रहा है, राइट। तो एक स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ही ऐड होगा, स्ट्रिंग के साथ इंटीजर हम नहीं ऐड कर सकते। तो जब हम इस कॉन्काटिनेशन स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर को लगाएंगे तो जो भी वैल्यूज हैं उसके अंदर वो सारे स्ट्रिंग होने चाहिए, ये एक कंडीशन है इसका, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इफ वी वांट टू यूज दिस ऑपरेटर देन ऑल द वैल्यूज शुड बी इन स्ट्रिंग फॉर्म। ये सारे जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप होने चाहिए। अब जैसे मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ सिंगल कोट्स देके, ओके, ये ऐड हो गया, राइट। ये स्ट्रिंग के साथ हम इंटीजर को ऐड कर रहे थे, इसलिए ये ऐड नहीं हो रहा था। Yeah, Arun. यस Divya here. यस यस Yeah, Arun. You said like in the modulus, the division operator, if it will always give float values, right? यस 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 I think you said in reverse. Can you try with an example? Because I tried from my end just for checking. Because it gave me int output. When ओके, I कैन took यू गिव सम to, एग्जांपल? इज इक्वल टू, so like simple examples like a equal to 10, b equal to 2, ओके, and c equal to a slash b, that is like normal operator. It will give you int. इज इट? Yes, yes. So it gave you float, right? Yeah, at my end it is showing float. Can you check once? Have you applied double float floor operator or what? Yeah, while I applied double float, it gave me int. Yes, yes. That's what I told, no? That is what the difference is between this division operator and floor division operator. Okay, You okay got then. confused or what? Yeah, yeah. Okay. Yeah, can you scroll up Yeah, once? yeah. Let me show you once again. Yes, let me show you once again. Okay. You can see these two examples, right? Yes. These two Okay. examples. Here I have applied division operator normal, and here I have applied floor division operator. Okay. Here the result is float, but here the result is end. Okay, okay. Got it? Yeah, thank you. Thank you. Sorry, sir. Yeah, no I was problem. confused. Yes, it happens. It happens with me also. uh, and if you see at the second case, like this is here I have applied division operator, and here I have applied floor division operator, right? So in that case, if you like division operator will always give you a float value as output, right? Which I told you, right? Always. Yeah, okay. But like in my example, I took like both int. I Okay. mean, matlab in this example, one is int, the other is float, right? Yes, yes, yes. Okay, fine. Let's move ahead. Okay, fine. Let me delete this. Okay. So we were talking about string concatenation operator. तो कैसे कैसे हम concatenate कर सकते हैं? Okay. अब जो है हम स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। स्ट्रिंग के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कैसे लगा सकते हैं? स्ट्रिंग के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कैसे लगा सकते हैं वो हम देखते हैं। तो ठीक है, अगर मैंने ए में कुछ लिखा
मैंने लिख दिया दिव्या, ओके। बी में मैंने लिखा 5, ओके। और मैं सी में कर रहा हूँ ए मल्टीप्लाइड बी, राइट। जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ ये दे रहा है सी। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ इस कमांड को, ये दिव्या 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 5 टाइम्स रिपीट किया, राइट। ये दिव्या 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 5 टाइम्स ये रिपीट कर गया, राइट। 5 टाइम्स ये रिपीट कर गया। तो इस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का काम क्या है? ये मल्टीप्लाई कर देता है। जो भी हम इंटीजर वैल्यू पास करेंगे उससे वो मल्टीप्लाई कर देगा। अगर हम यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि यहाँ दिव्या है और यहाँ 5 है, राइट। एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, राइट। इस केस में ये वर्क कर रहा है। बट जब हमने ऊपर वाले केस में किया था, जिमी और 20 लिखा था, बी में जब हमने 20 को इंटीजर डिफाइन किया था, तब ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर काम नहीं कर रहा था, राइट। बट ये काम कर रहा है, ये स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर काम कर रहा है। और जब मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं, इस 5 को जब मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ तब मैं इसको रन करूं, ठीक है, तब ये एरर दे रहा है, टाइप एरर दे रहा है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इस इस स्ट्रिंग को ये दूसरे स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो इस ऑपरेटर को यूज करने की कंडीशन क्या है कि एक स्ट्रिंग होना चाहिए और दूसरा, अगर एक आर्गुमेंट स्ट्रिंग है तो दूसरा आर्गुमेंट कंपल्सरीली इंट होना चाहिए, ठीक है। इफ वन आर्गुमेंट इज स्ट्रिंग then another argument must be int, okay। ये इसका कंडीशन है, इस ऑपरेटर को यूज करने का कंडीशन है, राइट। ये इस ऑपरेटर को यूज करने का कंडीशन है, ओके। अब और केस देखते हैं हम लोग कुछ। ये कोड मेरा चल गया था, राइट। कमांड नंबर 254 में जो हमने लिखा है ये कोड मेरा चल गया था, दिव्या दिव्या 5 टाइम्स प्रिंट हो गया था, ठीक है। अगर मैं इसको ये कर दूं 5.5 या फिर 5.4 कुछ भी कर दूं तो क्या चलेगा? ये फिर से एरर दे दिया, राइट। फिर से वही लिख रहा है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप फ्लोट। फ्लोट टाइप से हम इसको, इस दिव्या को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए, ये हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। अगर मैं दोनों को स्ट्रिंग कर दूं तो क्या चलेगा? अगर मैं ए को भी स्ट्रिंग करूं और बी को भी स्ट्रिंग कर दूं तो क्या ये चलेगा? ओके। ये यहाँ पे भी एरर थ्रो करेगा, यहाँ पे भी ये टाइप एरर दे रहा है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ओके। ये यहाँ पे भी एरर थ्रो कर रहा है। तो कंपल्सरली अगर एक वैल्यू स्ट्रिंग है तो दूसरी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, बी की वैल्यू हमें इंटीजर होनी चाहिए, तभी ये मेरा स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर काम करेगा, ठीक है। ठीक है। अब जो है, अभी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा है, अब हम एक दूसरा ऑपरेटर देखते हैं और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जिसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, और इसके अंदर क्या क्या ऑपरेटर्स आते हैं? ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, इक्वल टू, या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू, ओके।
ये 4 ऑपरेटर्स हैं जो कि इस रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आते हैं। ठीक है, हम इस ऑपरेटर को देखते हैं एक बार, इस ऑपरेटर में है क्या। रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब सपोज मैं 2 नंबर लेता हूँ, a = 5 और b = 7, ठीक है। और जब मैं a इज ग्रेटर देन b चेक करना चाहता हूँ, एक्चुअली इसको मैं प्रिंट करता हूँ। कोई बताएगा क्या आएगा? फॉल्स, बूल वैल्यू देगा। मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास बताया था शायद कि कंपैरिजन जब करते हैं तो बूल वैल्यू देता है, राइट। ये फॉल्स देगा क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, राइट। उसी तरीके से अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, क्या ये सही है? ये सही है, यस ये सही है, तो ये ट्रू वैल्यू देगा, राइट। यहाँ ट्रू दिया। उसी तरीके से अगर मैं ये कर दूं a = 7 और b = 7 और यहाँ मैं लिख दूं ग्रेटर देन इक्वल टू, यस सही है। 1 मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल। हाँ सुनो, अरे भाई बहुत बहुत बधाई। बस बस निकल रहे हैं 5 मिनट में। अरे बहुत बहुत बधाई। हाँ हाँ, रुको रुको, आ रहे हैं आ रहे हैं। हाँ बोलो ना, हम कर रहे हैं तुमको, 5 मिनट में हम कॉल कर रहे हैं, 5 मिनट। या ओके, सो दिस इज ट्रू, राइट। a = 7, b = 7 और जब मैंने a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b चेक किया तो ये ट्रू मिला। और अगर मैं इस केस को, मैं ये वाला ऑपरेटर लगाता हूँ तो ये भी ट्रू हो गया, राइट। तो ये 4 ऑपरेटर थे जो कि रिलेशनल ऑपरेटर थे। हम 4 ऑपरेटर जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, जो मैंने ऊपर लिखा अभी, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इसका आउटपुट जो है वो बूल वैल्यू में आता है ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो हमने 2 ऑपरेटर्स देखा, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक रिलेशनल ऑपरेटर, और भी कुछ ऑपरेटर्स हैं जिसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Yeah, I think no one has any question, right? So can we drop off? Yeah, okay. Yeah. Good night to all of you. Take Good care. night. Good night.